पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अच्छा आप ठीक ठीक कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं। अब बताओ, परिभाषा पे आ गई माता पार्वती। और ये माता पार्वती जितने सवाल कर रही हैं ये सवाल हम जनमानस के हैं, तो हमें सवाल उठता तो कौन समाधान करता। इसलिए पार्वती जी सवाल उठा रही हैं और शंकर जी समाधान कर रहे हैं, ताकि शिव जी के द्वारा समाज को उत्तर मिल जाए, ताकि हमारा संदेह मिट जाए। तो ये आम जनता का संदेह मिटाने के लिए शिव पार्वती का संवाद है। अब सुनो, भगवान किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, आप बताओ बेटा, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं। क्या प्रमाण है ईश्वर का, अर्थात क्या परिभाषा है ईश्वर की, बताओ भगवान किसे कहते हैं। जो सृष्टि चलाते हैं वो भगवान, ठीक। ये मैया चश्मा वाली बताएंगे, मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं। चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ हैं, दिखते नहीं हैं। तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे नहीं। मैया क्या बोलती तू, आपको दिख रहे हैं भगवान। मैया किसे कहते हैं भगवान। भगवान किसे कहते हैं, भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं, जो बिना पांव के चलते हों, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन लें और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहाँ भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं, जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है, कोई शिव बाबा को भगवान मान रहा है, कोई फलाने बाबा को भगवान मान रहा है, कोई गुरु को ही भगवान मान रहा है। ऐसे में तो फिर सबके भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, फिर सनातन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सनातन का मतलब क्या है, संगठन ना सनातन है, यदि आप संगठित रहे ही नहीं। अब देखो, साईं बाबा के भक्त जो हैं वो साईं बाबा को ही भगवान मान रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वाले, उनके अलग ही भगवान हैं, शिव बाबा। उनके अपने, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि भगवान एक है, एक। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण जरूरत पड़ने पर राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं, नरसिंह बनकर आ जाते हैं, वामन बनकर आ जाते हैं। तो भगवान एक है, एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ऐसे तो फिर देखो, आज साईं बाबा को कोई ने भगवान मान लिया, कल कोई दूसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तो ऐसे ढेर भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको इसलिए पूछी कि आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन तो पता हो, कि हमें ये तो पता हो कि भाई कहते किसे हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या इस देश में, लिख, आप भी अपने घर के बाहर लिख लो नेम प्लेट पर, प्रधानमंत्री जी का आवास।
आप भी लिख लो प्रधान, आप भी बन जाओ प्रधानमंत्री। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बन जाना लीगल है? मतलब कोई दूसरा बन जाए तो उसे बंदी बना लिया जाएगा कि नहीं? फर्जी करार दे दिया जाएगा, 420 का केस लग जाएगा। भाई तुम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अब कोई भी लिख जाए, कोई भी लिखने लग जाए जी मैं राष्ट्रपति हूं, सेना मेरी बात माने, मेरे आदेश का पालन हो, क्या कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है? जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, तो फिर भगवान भी एक ही तो है भैया। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ। यदि सब भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री का मूल अर्थ क्या रह जाएगा? वैल्यू क्या रह जाएगी? कीमत क्या रह जाएगी? बोलो। इसलिए सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। सोचिए शंकर जी कौन है? शंकर जी को भी हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि क्या भगवान है? तो शंकर जी ने मना कर दिया, बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का। सोचिए शंकर जी क्या बने? हनुमान। और हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो कौन निकला? तो हनुमान जी कौन है? राम के। शंकर जी कौन है? प्रभु के भक्त हैं। सोचिए, सबको भगवान नहीं मान सकते ना। शंकर जी भगवान हैं, पर शंकर जी अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शंकर जी और नारायण में कोई भेद नहीं है। पर वो शंकर जी से पूछा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए, भगवान नारायण ने अवतार लिया, तो भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु, जब आप त्रेता में राम बने तब तो मैं हनुमान बन के आ गया, अब आप द्वापर में कृष्ण बने हो तो मैं क्या बनकर आऊं? तो भगवान कृष्ण बोले जो मन है बन जाओ। तब भगवान शंकर बांसुरी बनकर आए। ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी का अवतार लेकर प्रभु के पास। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी साड़ी पहनकर आते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर शंकर जी कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई, तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये है देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाए और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाए भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे हैं? भगवान की पूजा करो
और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, हे बेटा नारायण। बुलाया बेटे को, और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, अजामिल, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हां, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हां। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं, तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो, तो भगवान कहेंगे कि इसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव, भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन है। 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव। तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चौथे गणेश जी, और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं वो सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां, दुर्गा मां, शारदा मां और मां की उपासना कर रहे हैं, वैष्णवी मैया, वैष्णवी मां, यदि मां की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी की उपासना है, लक्ष्मी जी की उपासना है, सही है आप। सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सही हैं। आप शिव जी के उपासक हैं, मतलब सही है। आप भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान के 24 अवतार आ गए। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए। राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी इत्यादि, 12 इत्यादि। और गणेश, गणेश जी, गणपति बप्पा, ये 5 पूजा है हमारे सनातन में। कोई शंकर जी का पुजारी है तो शंकर जी के फिर 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, आप सही हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए, चारों दिशाओं में प्रभु विराजे, जगन्नाथ जी के रूप में, बद्रीनाथ जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में और रंगनाथ जी के रूप में, ये सब चारों ओर भगवान बैठे हैं। तो आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप सही हैं। और यदि आपने मनमाने तरीके से किसी बाबा जी को भगवान बना के लॉन्च किया है, तब फिर तो देखो आप भटक चुके हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भगवान?
बोलो, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत है। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिसे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जेखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते। राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो मर्यादाएं बनी हैं, जिन मर्यादाओं को हमारे ऋषि मुनि बनाए कि भाई राम की उपासना करते चलो, कृष्ण की उपासना करते चलो, मनमाना आचरण ना करो। लेकिन मानता कौन है? सबको मनमाना आचरण करना। इसलिए आप लोग ये देखो कि आप लोग जिनसे जुड़े हैं वो लोग किन की पूजा करते हैं, वो किन के उपासक हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखोगे तो भगवान नारायण विराजे हैं कि नहीं? एक तरफ राधा कृष्ण भगवान और दूसरी तरफ सीता रामचंद्र भगवान विराजे हैं कि नहीं? यही सनातन की मूल परंपरा है, राम कृष्ण नारायण। भारत के पूरे कोने कोने में यही राम कृष्ण नारायण ही मिलेंगे आपको, हाँ या ना? यही नारायण विष्णु है। विष्णु सर्वगुण। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी जब यज्ञ होता है तो जो संकल्प होता है, कोई भी पूजा हिंदू पूजा करेगा तो संकल्प होता है ना? बोलो हाँ। पानी डाल के, कुसा डाल के, सुपारी रख के और दक्षिणा रख के और जब संकल्प चावल रख के जब होता है तो संकल्प होता है ना। वो संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु उच्चारण किया जाता है। क्यों? चाहे शंकर जी का यज्ञ हो, चाहे विष्णु जी का यज्ञ हो, चाहे राम जी का, कोई भी भारत में कहीं भी यज्ञ होगा, शिव यज्ञ हो, सतचंडी हो, दुर्गा मैया की उपासना हो, पर संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। बोलो हाँ। यही प्राचीन भारत की परंपराएं हैं। अब मैं बात कर रहा था मोक्ष की। अब बता, मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं? बोलो तो बताओ, मोक्ष कौन दे सकता है? काशी में लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो बताओ, काशी में मरने वाले को मोक्ष कैसे मिलता है? शंकर जी मोक्ष देते हैं कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। कैसे देते हैं शंकर जी मोक्ष? रामचरितमानस पढ़ते हो? मैया मैया भैया जा रहे हो? टाटा। गुस्सा तो नहीं हो गए? अच्छा बताओ, शंकर जी मोक्ष देते हैं तो किसके बल पर देते हैं? काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि शंकर जी उसके कान में आकर राम मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तब ही मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ?
ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट भये। भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण, वही शिव। शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने चार खील ठोक दी, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और 2 पांव में, तो लोगों को लगा ये भगवान है। बोले जिंदा है ये खील ठोकने के बाद भी? नहीं, हमारे, आप समझ रहे हैं, खील ठोकने के बाद भी जिंदा है। पर हमारे भीष्म पितामह के जो सैकड़ों खील ठुक गई आर पार, और फिर भी जिंदा है। भीष्म पितामह के बाणों से शरीर छलनी हो गया कि नहीं? फिर भी जिंदा थे। वो भीष्म पितामह सैकड़ों बाण चुभे हैं, आर पार हैं, फिर भी जिंदा है। हम उन्हें भी भगवान नहीं मानते, उन्हें भी भक्त मानते हैं, पितामह को। हमारे यहां भगवान सबको नहीं माना जाएगा कि 4 खील ठोक गई भगवान, थोड़ा चमत्कार दिखा दो भगवान। चमत्कार कोई ने जादू से दिया जला दिया, अरे ये तो भगवान है, देखो दिया जला दिए। ये तो जादूगर भी कर सकता है। और उस जमाने में तो कैमरा वैमरा भी नहीं था, तो जादूगरों को आप भगवान मान लोगे? फिर जादूगर तो तुम्हारे सामने एक लड़के को जाल में बांधता है और कपड़ा डालता, कपड़ा हटाता है तो जाल के अंदर कबूतर आ जाते हैं। मैंने खुद देखा जादू। तो आप क्या सोचोगे, यार तो भगवान है, आदमी को गायब कर दिया, कबूतर बना दिया। यदि तुम्हें जादूगरों को भगवान मानना है तो फिर तुम्हारे बहुत भगवान होंगे, फिर हर जादूगर भगवान है। हुआ यही, सनातन का नाम बिगाड़ कैसे हुआ कि यहां पर जो कला दिखाए जादूगर बन जाए, लोग उसी को भगवान मान लेते हैं। चमत्कार। अब बताओ, हनुमान जी पहाड़ उठा लेते हैं, एक हाथ से ना उठा के ले आए लक्ष्मण जी के लिए, समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। हनुमान जी इतने बड़े हैं, सूर्य भगवान के शिष्य हैं। हनुमान जी जैसा बल किसके पास होगा? आज बताओ, किसके पास इतना बल है? किस बाबा, किस गुरु घंटाल के पास? किसी के पास नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये राम जी के बोलो भक्त हैं। भगवान की उपाधि, भगवान की तुलना तो हनुमान जी को भी नहीं मिली। बोलो फिर सनातन समझो। ऐसे किसी को भी भगवान मान लेने से ना अपराध हो जाता है। जैसे आप किसी को भी पति मान लो तो ये पुण्य है कि पाप है? अरे ये हमारा पति है, बहुत सुंदर है, आओ ये भी हमारा, ये भी हमारा पति, आओ। ऐसे थोड़ी होता मेरी माँ कि जो मिला उसे पति मान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। क्यों? तुमने बाजार लगा ली। भगवान इतने सारे नहीं होते, एक तत्व है नारायण। उन्हीं को विष्णु कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। किस किस को समझ में आ गई बात? आई? क्या समझ में आया? मोक्ष देने का अधिकार किसके पास है? मुक्ति कौन दे सकता है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? क्या और किसी के पांव दबा सकती हैं? फिर जब लक्ष्मी जी किसी और के पांव नहीं दबा सकती तो कोई और भगवान कैसे हो सकता भाई? हम सब शंकर जी, हनुमान जी क्या कहते हैं? शंकर जी राम को क्या मानते हैं? शंकर जी कहते हैं कि राम हमारे पिता हैं और सीता हमारी। जब शंकर जी हनुमान बने तो हनुमान जी ने सीता को क्या कहा? मातु मोहि
दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी सीता मैया को क्या बोलते हैं? माँ। बोलो हाँ कि ना? मैया, मैया तुम कहाँ चली? सीता मैया को माता बोलने? जा बोल के आओ जल्दी। तो सीता मैया को क्या बोलते हैं हनुमान जी? माँ। सच्चाई यही है कि सीता माता जगत जननी है। श्री राधा रानी ही जगत जन, वही जगत की लक्ष्मी जी ही जगत की माता है, और भगवान श्रीमन नारायण ही जगत के। अच्छा, आप बोलते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी? स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी? तुम बिन और न दूजा, आश करूं मैं किसकी? ओम जय जगदीश हरे। ये जगदीश कौन है? ओम जय जगदीश। ये जगदीश कौन है? हाँ? जो जगत के ईश है वही जगदीश है। जगत के भगवान को जगदीश कहते हैं। तो जगत की ये आरती किसके लिए गाई जाती है? हैं? ये आरती भगवान विष्णु जी के लिए, भगवान नारायण के लिए। तो जगदीश वही है, उनके लिए ना बोला गया मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी? आपने शिव जी की आरती सुनी होगी, उसमें आया है, शिव जी की आरती जब आप गाते हैं ना, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। जब शिव जी की आरती आप गाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। फिर आप क्या गाते हैं? शिव जी की आरती में आप गाते हैं कि हे प्रभु, ओम प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। गाते हो? आप गाते हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमकार, ओमकार जो ओमकार है ना, ओम प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। क्या अर्थ निकला? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। क्या मतलब हुआ? ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लोग जानत अविवेका, मतलब जो अविवेकी जन है, मतलब जो मूर्ख लोग हैं, वो तीन मानते हैं। लिखा ना, जानत अविवेका। एक होता है विवेक, एक होता है अविवेक। बुद्धि होना विवेक है और बुद्धि ना होना अविवेक है। समझ रहे हैं? तो यहां क्या है? आप यहां गाए ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मतलब मूर्खता के कारण लोग इन्हें तीन मानते। जबकि प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणव क्या? ओम। ओम ओम हम लोग कोई भी मंत्र बोलते क्या बोलते हैं? ओम। ओम कितने अक्षरों से मिलकर बना है? ओम कितने अक्षर से मिलकर बना है? हैं? कितने अक्षर से? 3। ओम का शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम। आ बोलो, आ ऊ मा। अब तीनों को बोलना ओम ओम, आ ऊ ओम।
तीनों उच्चारण होने चाहिए। आ उ मा, आ बोलो, आ उ मा, तीनों को जोड़ा तो क्या उच्चारण बना? ओम ओम ओम। ये उच्चारण शुद्ध है, ओम। तो ये जो तीन है ना, तो प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम में तीन अक्षर हैं, आ उ मा, तो यही ओम बोल देना, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रणाम कर लेना है। तीनों समाये हैं प्रणव में, यही है ओम। इसलिए हमारे यहाँ ओम की बड़ी महिमा है। आप लोग कोई भी नया घर बनाते हो तो घर में स्वास्तिक भी बनाते हो, श्री भी बनाते हो और ओम भी बनाते हो। बोलो हाँ। हमारे हर मंदिरों में ओम है, ओमकार कहते हैं। हमारे यहाँ शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग में नर्मदा जी के किनारे एक ज्योतिर्लिंग बैठे कहाँ है? ओमकारेश्वर में। एक पूरा पर्वत है ओम के आकार का। बोलो हाँ, है कि नहीं? ओमकारेश्वर कहते हैं उन्हें। समझ में आई? तो क्या समझ में आई? कि ये ब्रह्मा, ये विष्णु, मतलब हरि हर योर न भेदः, हरि और हर, नारायण और शंकर में कोई भेद। ये प्रणवाक्षर के मध्य व्यवहार तीन का है। सृष्टि उत्पन्न करनी है तो ब्रह्मा, पालन करना है तो विष्णु, संहार करना तो शिव, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। परंतु ये तीनों तत्व आप गाते हो। आप आरती तो सब गाते हो, क्यों समझ नहीं पाते ना चीजों को? समझ में आ रही है बात? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तो आप लोग समझो इन छोटी छोटी बातों को। छोटी छोटी बातों को ना समझने के कारण बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता सनातन में कि भाई भगवान, सनातन में तो इतने सारे भगवान हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं अज्ञानवश। जबकि कोई ऐसी कंफ्यूजन है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन अब जो नहीं जानता कुछ भी उसको तो है ही है। क्यों जी? बात समझ में आई?